हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर्स और टाइप्स ऑफ ऑफ़र कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र से। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब हुआ एक ऑफ़र का ख़त्म होना। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है? तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि जब ऑफ़र का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो ऑफ़र अपने आप ख़त्म हो जाता है या फिर रिवोक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय काउंटर ऑफ़र। अब काउंटर ऑफ़र से भी जो ओरिजिनल ऑफ़र होता है वो ख़त्म हो जाता है या फिर रिवोक हो जाता है। कैसे? जैसे आप कभी मार्केट में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आप जैसे भिंडी का भाव पूछते हैं तो वो बताता है आपको 40 रुपये किलो। तो अब आप उसको कहते हैं, काउंटर ऑफ़र करते हैं कि मैं तो 20 रुपये किलो में लूँगा। तो जैसे ही आपने काउंटर ऑफ़र किया तो उसने जो ओरिजिनल ऑफ़र किया था 40 रुपये किलो का, तो वो तो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से काउंटर ऑफ़र से जो हमारा ओरिजिनल ऑफ़र है वो रिवोक हो जाता है। नेक्स्ट आता है बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफरी, यानी कि जब ऑफरी ही ऑफ़र को रिजेक्ट कर देगा तो किस तरीके का ऑफ़र बचेगा, तो उससे भी ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। अब ये क्या चीज़ है? ये नोटिस जो है ये ऑफरर के द्वारा दिया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र किया टू सेल इज सेकेंड हैंड मोबाइल। अब बिफोर एक्सेप्टेंस गिवन बाय बी, जो हमारा ए है वो वापस बी से कहता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं बेचना चाहता। तो मतलब कि उसने अपना ऑफ़र वापस ले लिया, उसने बी को नोटिस दिया रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र का कि ये ऑफ़र जो है अब रिवोक हो गया है, ऑफ़र जो है ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये क्या चीज़ है? यदि ऑफ़र में कोई कंडीशंस इंक्लूडेड है और ऑफर उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता तो भी ऑफ़र रिवोक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन ऑफ़र इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब अगर ऑफ़र के साथ साथ मैनर फॉर एक्सेप्टेंस भी दिया हुआ हो और ऑफरी उस ऑफ़र को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र करा और कहा कि एक्सेप्टेंस मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, और बी अपनी एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप के बजाय जीमेल से भेज रहा है, तो यहाँ पर भी ऑफ़र जो है रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बिफोर एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर दो टर्म है, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो दोनों को एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इलीगलिटी को देखते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र करा फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बी की एक्सेप्टेंस के पहले गवर्नमेंट बैन लगा देती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, तो ये ऑफ़र हो गया इलीगल, तो ये ऑफ़र भी रिवोक हो जाएगा। अब समझते हैं इम्पॉसिबिलिटी को। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र किया फॉर सेल ऑफ कार। अब बी की एक्सेप्टेंस के पहले वो कार फायर से जल जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी, तो अब ए बी को क्या बेचेगा? जली हुई कार? नहीं, ये ऑफ़र भी रिवोक हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय डेथ, इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑफरर और ऑफरी। यदि ऑफरर या ऑफरी में से किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई पागल हो जाता है या फिर कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो भी ऑफ़र जो है रिवोक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इससे पहले हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर रखी है। सो इफ़ यू नॉट वॉच सो मेक श्योर टू वॉच इट फर्स्ट। इसके अंदर फर्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी हिमसेल्फ और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट। ऑथोराइज्ड एजेंट मतलब सिंपल सा, अगर उसमें कोई एजेंट रख रखा हो तो वो भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। अब एक केस लो हम देखते हैं, बोल्टन वर्सेस जोन्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जोन्स होता है वो ब्रोकलहर्स्ट नाम के एक बिजनेसमैन के साथ रेगुलर डीलिंग करता है और ब्रोकलहर्स्ट को रेगुलर ऑर्डर देता रहता है। लेकिन एक दिन ब्रोकलहर्स्ट ने किसी रीज़न के चलते अपना बिजनेस बोल्टन नाम के एक आदमी को बेच दिया। लेकिन ये बात जोन्स को नहीं पता होती, तो जोन्स तो उसे ब्रोकलहर्स्ट समझ के ऑर्डर दे देता है। लेकिन बोल्टन को पता होता है कि इसने जो है ऑफर ब्रोकलहर्स्ट को किया है, फिर भी वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके बेच देता है और फिर बिल बेच के पेमेंट की डिमांड करता है। तो जोन्स देखता है भाई मैंने तो ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, ये तो किसी बोल्टन नाम के आदमी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो उसको पेमेंट करने से मना कर देता है। तो बोल्टन केस कर देता है जोन्स पे फॉर पेमेंट ऑफ द ऑर्डर, लेकिन फिर वो केस हार जाता है। कोर्ट बोलती है भाई ऑफर को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिले या फिर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तुम कौन हो उसका ऑफर एक्सेप्ट करने वाले? नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
ये इसका मतलब हुआ कि एक्सेप्टेंस जो है अनकंडीशनल होनी चाहिए, इसके साथ कोई कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए। इफ ऑफर गिव्स अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन और मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर ऑफरी जो है कंडीशंस लगा करके एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगा काउंटर ऑफर, यानी कि जो ऑफरी है वो उसको काउंटर ऑफर दे रहा है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जो ऑफरर है उसको एक्सेप्टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक ऑफरर को एक्सेप्टेंस की नॉलेज नहीं होगी तब तक ऑफर एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। अब इसके अंदर एक केस लो है, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो ब्रॉकडन कौन होता है? ब्रॉकडन होता है सप्लायर ऑफ कोल। तो ब्रॉकडन ऑफर करता है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को फॉर सप्लाई ऑफ कोल। तो जो रेलवे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर होता है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपने ड्रॉअर में रख लेता है। तो ब्रॉकडन को थोड़ी पता है कि रेलवे कंपनी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो ब्रॉकडन सप्लाई नहीं करता है कोल की। अब जैसे ही कंपनी में कोल की जो है शॉर्टेज आती है तो उंगली उठती है मैनेजर डायरेक्टर पर, तो वो सारा इल्जाम ब्रॉकडन पे थोप देता है और कहता है भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तू करेगा। तो ब्रॉकडन रेलवे कंपनी के ऊपर केस कर देता है और वो केस जीत भी जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई उसको एक्सेप्टेंस का पता ही नहीं था, तो वो कैसे कोल की सप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट आता है साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस, मतलब कि साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस लो देखते हैं, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली। तो ये दोनों चाचा भतीजे होते हैं। फेल्टहाउस जो होता है वो चाचा होता है और बिंडली जो होता है वो नेफ्यू होता है। तो चाचा ने अपने भतीजे को ऑफर करा फॉर परचेज ऑफ 1 हॉर्स, और जो भतीजा होता है उसके पास 10 हॉर्स होते हैं। तो जो भतीजा है वो कहता है भाई बाकी के 9 घोड़े जो हैं उनको ऑक्शन पे लगा दो और एक घोड़ा मेरे अंकल के लिए बचा करके रख लो। लेकिन क्या होता है, ऑक्शन के अंदर गलती से 10 के 10 घोड़े बिक जाते हैं। अब चाचा को आता है गुस्सा और चाचा अपने भतीजे पर केस कर देते हैं, लेकिन चाचा वो केस हार जाते हैं, क्योंकि जो भतीजा है उसने चाचा को ये तो कहा ही नहीं था कि मैं आपको घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूँ। चाचा ने ऑफर जरूर किया था परचेज करने के लिए, लेकिन उसके बाद चाचा भतीजे में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो चाचा ने भतीजे की साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसीडर कर लिया, तो इसमें भतीजे की कोई गलती नहीं है। तो जो फेल्टहाउस यानी कि जो चाचा होते हैं वो केस हार जाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड फॉर गिविंग एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर में कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है तो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम आपको जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है तो आप अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं विद इन रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट आता है मोड या फिर मैनर फॉर गिविंग एक्सेप्टेंस। सेम इसमें भी अगर ऑफर में कोई मैनर पहले से डिफाइन है, प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपको उसी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ये बिना एक्सप्रेस किए, बिना बोले इम्प्लाइडली एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? अगर ऑफरी ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए जो है वो ऑफर करता है बी को फॉर परचेज ऑफ गुड्स और वो साथ में उसको एडवांस भी देता है 10,000 रुपीज़ का। अब बी जो है उसको कोई रिप्लाई नहीं देता एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन बी जो है उसको एडवांस रिफंड भी नहीं करता, तो इसका मतलब है बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म होते हैं और इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंसिडरेशन। सो तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।